आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1D को और क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो है नंबर्स, ये बताना है कि ये नंबर्स रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो देखो देखने में लगेगा कि सर ये इरेशनल नंबर जैसा दिख रहा है, लेकिन देख के आंसर नहीं बताना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन ये दिया है, चारों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल। ठीक है, ऐसे देख के नहीं बता देना है कि सर ये तो ये √5 है तो √5 इरेशनल होता है तो सर ये इरेशनल नंबर हो गया, नहीं ऐसे नहीं बताना है। ठीक है, इसको पहले क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग। तो 5 माइनस क्या है, √5, फिर क्या है दूसरे ब्रैकेट में 5 प्लस √5। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करो। तो देखो इससे पहले क्वेश्चन हमने करके आया, ठीक है, इससे रिलेटेड ये जो टाइप दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पीछे अभी पढ़ के आया। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेंगे। इसको मैंने बताया था कि दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक क्या बताया था कि फार्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं, एक क्या बताया कि सर ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम करेंगे कैसे, तो फार्मूले बेसिस पे। क्यों करेंगे, क्योंकि फार्मूला हमको दिख रहा है, देख रहे हो, ये देखो a माइनस बी दिख रहा है, और यहां पे देखो a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी जब भी दिया रहेगा तो फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनता है कि नहीं बनता। हाँ सर, फार्मूला यही बनता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, a की वैल्यू क्या है तो 5 है, b की वैल्यू क्या है तो √5 है, यहाँ पे a की वैल्यू 5, b की वैल्यू √5 है। ठीक है, ये फार्मूले बेसिस पे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप इसको मल्टीप्लाई भी करके ऐसे कर सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर √5 में करिए, फिर √5 का मल्टीप्लाई 5 में करिए, फिर √5 का मल्टीप्लाई √5 में भी करिए। तो वैसे भी कर सकते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, जल्दी से होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसी में पुट करेंगे, a कितना है तो 5 है यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, b कितना है तो √5 है यानी √5 का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5। अब ये बताने वाली चीज नहीं है, ठीक है, कि √5 का स्क्वायर 5 कैसे आएगा। ठीक है, ये पीछे तुम पढ़ के आए हो। 25 में से 5 गया कितना होगा 20, 25 में से 5 गया तो 20। अब देखो इसको हमने सोल्व किया तो आंसर क्या आया 20 आया, आंसर क्या आया 20 आया। तो अब इस 20 को देख के बताओ क्या है, रेशनल है कि इरेशनल। अब ये 20 क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो सर ये जो 20 है आपका, ये आपका सर रेशनल नंबर है, ये सर आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर किसको कहते हैं तो ये तुमको पता है, p बाई क्यू का फॉर्म में हो, और जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे देखो इसके अपॉन में क्या है 1 छिपा है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो 20 क्या है तो रेशनल नंबर है, और ये जब 20 रेशनल नंबर है इसका मतलब ये पूरा नंबर, ये पूरा नंबर भी क्या होगा, रेशनल नंबर भी होगा। ये पूरा नंबर क्या होगा तो सर रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बस यही करना है, बस यही करना है। क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। जो लास्ट में आंसर आएगा उसी के अकॉर्डिंग क्या बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, रेशनल नंबर। आंसर क्या है, रेशनल नंबर, इसका मतलब मिट गया क्या, आंसर क्या है रेशनल नंबर, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, रेशनल नंबर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, अब इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, नोट करो। चलो नोट हो गया होगा। आप देखो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर ये कहां करते हैं, चलो यहां कर देंगे, नहीं इरेज ही कर देते हैं। चलो इसको इरेज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला सोल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये भी देखो फार्मूले बेस हो जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, ये देख रहे हो a और ये प्लस, ये हो गया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पे ये नहीं सोल्व हो सकता है, हो सकता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसको सोल्व कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab इसी को उसी पे तोड़ेंगे। √3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये इंटू बी। ठीक है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे हमने इसको वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करो इसको। √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, प्लस अब ये मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा क्या होगा 4 और ये 3, तो 4√3 होगा। तो 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 4√3 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 और 4 क्या होगा 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3। अब ये बताओ ये जो नंबर मिला, ये जो नंबर हमारा आंसर आया, ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। अब ये देख के बताओ ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। तो सर ये आपका इरेशनल नंबर है, सर ये आपका
इरेशनल नंबर है, जब ये हमारा इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये भी क्या होगा, तो सर इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो आंसर आएगा उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि रेशनल होगा कि इरेशनल। अब ये मत पूछना कि सर ये इरेशनल नंबर कैसे, सर ये इरेशनल नंबर कैसे है। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पीछे के आपने क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से नहीं किया, यानी पिछला वाला एक्सरसाइज आपने अच्छे से नहीं सॉल्व किया। ठीक है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले तुम लोग नोट करो। चलो, अब ये नोट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, उसमें एक चीज और सीखेंगे, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 2√13 अपॉन में 3√52 माइनस 4√117। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा बड़ा नंबर दिखेगा, जब भी ऐसा कुछ बड़ा नंबर दिखेगा, और बड़ा नंबर जब दिखेगा और उसका जब फैक्टर हो सकता है, यानी फैक्टराइज आप कर सकते हैं, तो उसका आप क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। उसका आप क्या करेंगे, फैक्टर। जैसे ये देखो 13 है, तो इस 13 का हम फैक्टर नहीं कर सकते, 13 का फैक्टर नहीं कर सकते, 13 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो 52 है, इस 52 का हम फैक्टर कर सकते हैं, 52 का हम फैक्टर कर सकते हैं, यानी जो नंबर आप फैक्टर कर सकते हैं उसको हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। अगर कोई चीज रूट में है, ध्यान देना इस बात को, अगर कोई चीज रूट में है और उसका हम फैक्टर कर सकते हैं तो उसका फैक्टर करेंगे, और करने के बाद अगला स्टेप मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना है, तो अगर रूट में कोई चीज वैल्यू है तो उसका फैक्टर हो रहा है तो उसका फैक्टर करेंगे हमेशा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये इसमें काम आएगा, इसमें भी काम आएगा, और क्वेश्चन नंबर जब 8 तुम सॉल्व करोगे तो इसमें भी, उसमें भी ये बात जो मैं बोल रहा हूं वो यूज होगा। ठीक है, जब भी बड़ा नंबर एक दिखेगा रूट के अंदर, ध्यान देना इस बात को, जब भी रूट के अंदर बड़ा नंबर दिखेगा और उसका फैक्टर हो रहा होगा तो उसका फैक्टर करेंगे। क्यों करेंगे, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा क्यों करेंगे। चलो, अब देखो ये 2√13 वैसे ही, ठीक है, 2√13 वैसे ही, 13 का फैक्टर सर नहीं हो रहा है तो फैक्टर नहीं करेंगे। अब देखो 3a, ये 3 बाहर है, ठीक है, रूट में। अब ये 52 का फैक्टर हो रहा है, 52 का ऐसे फैक्टर हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर लेना, इसको कर सकते हैं ना ऐसे। तो 52 का जब हमने फैक्टर किया तो क्या मिला, 2 × 2 × 13 मिला कि नहीं मिला, हाँ सर मिला। तो ऐसे जब भी बड़ा नंबर आएगा उसका फैक्टर होगा तो आप फैक्टर करेंगे, सबसे पहला काम ये करना है, फिर ये लगा देंगे, ये हो गया, फिर -4। अब देखो ये जो है आपका 117, ये भी क्या होगा, फैक्टर होगा, ये भी क्या होगा, ऐसे फैक्टर कर लेंगे। तो इसका जब तुम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 3 × 3 × 70, 13 सॉरी 30, 3 3 जा 9 और 39 जा 117 होता है। ठीक है, तो 3 × 3 × 13 आएगा, इसका फैक्टर करोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि फैक्टर करना है, क्या करना है, फैक्टर। ये हमने क्या कर दिया, फैक्टर। और फैक्टर जैसे ही करोगे तो तुमको कुछ बातें दिखेंगी, कुछ दिखेगा तुमको, क्या होगा, कुछ दिखेगा। क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है तुमको, तो कहोगे सर हमको एक चीज दिख रही है कि रूट के अंदर जब भी पेयर बनता है, सर रूट के अंदर जब भी पेयर बनता है तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। सर जब भी रूट के अंदर पेयर बनता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो इसमें भी बाहर लेंगे, 2 का पेयर बन गया तो ये 2 का आएगा बाहर, और ये जब 2 बाहर आएगा तो किस में मल्टीप्लाई होगा, किसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 में मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 बाहर आएगा 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और रूट में क्या हुआ, 13 ही रहेगा, रूट में क्या होगा, 13 ही रहेगा, माइनस। इसमें भी देखो सर, इसमें भी 3 का पेयर बन रहा है, सर इसमें भी 3 का पेयर बन रहा है, तो इस 3 को सर हम बाहर लाएंगे, रूट के बाहर लाएंगे, तो 3 को जब बाहर लाएंगे तो 4 में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 जा 12 होगा, और रूट में क्या बचेगा सर, 13 बचेगा। क्या बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, तो देखो यही करना था, बस यही क्या करना था, जब भी बड़ा नंबर दिखे और उसका फैक्टर हो तो उसका बिना कुछ सोचे सबसे पहले फैक्टर करना है, और जैसे ही हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, पेयर मिलेगा। वो पेयर जैसे ही मिलेगा उसके बाद उसको बाहर निकाल लेंगे, अगर इधर नंबर है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे। तो ये काम करेंगे। अब ये काम क्यों किए, तो देखो अब ये काम जैसे ही हमने किया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये जो ड्रामा मिला, तो अब ये ड्रामा देखेंगे तो यहाँ पे भी √13 हो गया, और यहाँ पे भी √13 हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, √13 हो गया, यानी तीनों रूट की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तीनों रूट की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। और यहाँ पे तीनों रूट की वैल्यू सेम नहीं थी, यहाँ तीनों रूट की वैल्यू सेम नहीं थी, इसीलिए सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी डायरेक्ट इसको माइनस आउट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, देखो √13 अपॉन में 6, √13 माइनस 12 √13, ये 2 √13 को वैसे लिख रहे हैं, 2 √13 को हम वैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो
ये 6√13 माइनस 12√13, क्या इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते? क्या इसको माइनस नहीं कर सकते तुम? सर कर सकते हैं। जब भी रूट वाला सेम रहता है सर, कोफिशिएंट को हम सॉल्व कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू साइन कोफिशिएंट को सॉल्व कर देते हैं। रूट वाला जब भी सेम रहता है, यानी √13 हो गया, √13 हो गया, ये प्लस का 6 और ये -12, तो +6 और -12 क्या होगा? +6, यानी 6 में से -12 जाएगा तो क्या आएगा? -6 नहीं आएगा? हाँ सर -6 ही आएगा, यानी 6√3 में से -12√13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -6√13, -6√13। नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ये कैसा है तो ये तुमको पता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे तो देखो, इसके बीच में किसका साइन होता है? बताया था कि सर मल्टीप्लाई का, तो इसके बीच में मल्टीप्लाई का, ये भी क्या है बीच में? सर मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये देखेंगे तो सर √13 से √13 क्या होगा? कट गया, √13 से √13 कट गया, ये 2 1 जा 2 हो गया और ये 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हुआ, तो फाइनल आंसर क्या है? तो सर -1/3 क्या है? देखो ये माइनस है तो माइनस बीच में लगा देंगे और 1/3, ठीक है। और देखो इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर माइनस तो नीचे था, -3 तो नीचे था, तो ये भी सही है और ये भी सही है, बीच में लगा देंगे तो ज्यादा बेहतर आता है, लेकिन ये भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दोनों सही है। तो अब बताओ ये -1/3 क्या आया? -1/3 क्या है? तो सर -1/3 आपका आया रेशनल नंबर, क्या है? तो रेशनल नंबर। जब -1/3 आपका रेशनल नंबर है तो ये पूरा नंबर भी क्या है? तो रेशनल नंबर है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं? हाँ सर है, ये भी क्या है आपका? रेशनल नंबर है, ठीक है। ये भी क्या है सर? रेशनल नंबर है, ठीक है। -1/3 आपका रेशनल नंबर है, तो ये पूरा नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर। अब ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको तुम लोग नोट करो, उसके बाद हम लोग अगला वाला करेंगे, ठीक है। नोट करो, चलो ये नोट हो गया। अब देखो, अब इसको इरेज करेंगे, अब इसको इरेज करेंगे, इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अगला वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, √8 + 4√32 -6√2, ठीक है। देखो अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो क्या बताया था मैंने? अभी बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, और इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे सभी में यही फार्मूला, ये जो मैं बात बोल रहा हूं यही यूज होगा, यही आप हमेशा यूज करना, ऐसे ही सोचना, यही सोचने का टेक्निक है। जब भी आपका क्या होगा, रूट के अंदर कोई नंबर रहेगा, रूट के अंदर कोई नंबर रहेगा और उसका फैक्टर होगा, तो सर हम सबसे पहला काम उसका फैक्टर निकालेंगे। जैसे ये √8 है, √8 है, तो 8 का फैक्टर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, तो 8 का फैक्टर कर लेंगे ऐसे, 2 × 2 × 2, ठीक है, हो गया। देखो 8 का फैक्टर ऐसे कर लिए, +4, वैसे ही सर ये 32 का भी फैक्टर होगा, सर 32 का भी फैक्टर होगा, तो सर 32 का भी फैक्टर हम करेंगे बिना कुछ सोचे, सबसे पहले यही काम करना है, ठीक है। अब देखो 6, अब ये 2 का फैक्टर होगा क्या? 2 का फैक्टर होगा, सर 2 का फैक्टर नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, हो गया। बस यही तो करना था, बस यही तो करना था, ठीक है। जिसका फैक्टर होगा उसका फैक्टर कर लेंगे, जिसका नहीं होगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे, लिख देंगे वैसे ही। अब ये जैसे फैक्टर करेंगे तो तुमको दिखेगा, क्या दिखेगा? कि सर पेयर बनेगा, और जिसका पेयर बनता है सर वो बाहर आता है, तो इस 2 का पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आएगा, तो ये 2 बाहर आ गया, बचा क्या? तो अंदर 2 बचा, अंदर क्या बचा? 2 बचा, प्लस का साइन, प्लस का साइन। सर यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है, सर यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है, यानी इसमें से भी 2 एक बाहर आएगा और इसमें से भी एक 2 बाहर आएगा, यानी 2 कितनी बार बाहर आएगा? 2 बार। तो देखो इसमें से 2 बाहर करेंगे तो 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई होगा, चलो इसको लिख देते हैं ऐसे। देखो ये 4 वैसे ही, इसमें का 2 निकालेंगे बाहर आएगा तो ये × 2 होगा, फिर इसमें से 2 बाहर आएगा तो × 2 होगा, और ये √2 वैसे ही, ये √2 वैसे ही, -6√2 ऐसे लिखेंगे। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लो, ये 2√2 हुआ, प्लस ये क्या होगा? 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 16√2 माइनस ये 6√2। अब ये किए, जब इसको हमने किया तो क्या देखने को मिला कि सर ये क्या हो गया? रूट वाला सर सेम हो गया, रूट वाला क्या हो गया? सर सेम हो गया। अब सर रूट वाला सेम हो गया तो अकॉर्डिंग टू साइन हम इसके कोफिशिएंट को सॉल्व कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू साइन कोफिशिएंट को सर हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको बताओ, इसको सॉल्व कर सकते थे? यहाँ पे नहीं कर सकते थे। इसको √8 √32 √2 है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते थे? क्योंकि सर रूट वाला सेम नहीं है, रूट वाला सेम नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा। अब इसमें देखेंगे तो रूट वाला हमारा सेम होगा, रूट वाला सेम होगा तो कोफिशिएंट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व करो, 2 और 16, प्लस का 2 और 16, 2 और 16 क्या होगा? 18 होगा, और 18 में से -6 करोगे, 18 में से -6 करोगे तो क्या आएगा? 12, तो ये हो गया 12√2। क्या हो गया? 12√2। अब बताओ 12√2 क्या है? 12√2 क्या है? सर इरेशनल नंबर। क्या है सर? इरेशनल नंबर। तो जब 12√2 इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर।
ये नंबर भी आपका क्या है, तो सर इरेशनल नंबर है। ठीक है, बस यही करना था, बस क्या करना था, यही करना था। जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे नंबर रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, ये वाली चीज बस समझनी थी, ये वाली चीज समझनी थी। अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। On her birthday, Rima distributed chocolates in an orphanage. The total number of chocolates she distributed is given by देखो एक ब्रैकेट में 5 प्लस रूट 11, सेकंड ब्रैकेट में 5 माइनस रूट 11। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि रीमा क्या है, तो रीमा का बर्थडे, रीमा एक लड़की है जिसका क्या है बर्थडे। अब वो उसका बर्थडे, वो अपने बर्थडे के दिन क्या करिए, तो ऑर्फेंज, ऑर्फेंज मतलब क्या होता है कि अनाथालय। क्या होता है अनाथालय, जहां बच्चे अनाथ रहते हैं उसी को अनाथालय बोलते हैं। तो वो ऑर्फेंस जाती है और वहां के बच्चों को क्या करती है, चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। वहां पे जितने बच्चे हैं उनको क्या करती है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कुछ चलो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर आगे द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सी डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाई ये। ठीक है, अब देखो जितना उसने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया, जितना उसने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्या है, तो इतना है। जितना उसने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्या है, तो इतना है। देखो अब ये डायरेक्ट नहीं दिया है कि कितना उसने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया, उसने घुमा के ये चीज लिख दिया 5 प्लस रूट 11 इंटू 5 माइनस रूट 11। ठीक है, उसने जितना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया उसका पैटर्न क्या है बांटने का, तो ये डायरेक्ट आपको नंबर नहीं दिया कि 20 चॉकलेट बांटे कि 25 चॉकलेट बांटे, ऐसा कुछ नहीं दिया, बस ये लिख दिया। अब इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना चॉकलेट उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था कि फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाई हर। ठीक है, यानी रीमा के द्वारा कितने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो उसने देखो तो यहाँ पे हिंट में दिया है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाई ये। ठीक है, ये पैटर्न पे, यानी इसने इतना उसने चॉकलेट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, ये डायरेक्ट ना लिखे ऐसे लिखा है, इतना चॉकलेट को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो इन्हीं दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा इतना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो टोटल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाई रीमा, ये लिख लेंगे। ठीक है, या टोटल चॉकलेट भी ऐसे लिख सकते हैं, या टोटल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाई रीमा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, यानी इन्हीं दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई देखो कर लेंगे। ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, और ये दिख रहा है ए माइनस बी। ठीक है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले पे ये दिख रहे हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये किस पैटर्न पे दिख रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सोल्व हो जाएंगे। तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको जैसे मन करे वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से कौन सा होगा, आसानी से कौन सा होगा, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जब भी आपको दिखेगा तो आई स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले पे पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, तो 5, तो 5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू रूट 11, तो रूट 11 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, 25 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो आंसर क्या हो गया, टोटल कितने चॉकलेट्स थे, तो 14 चॉकलेट्स है। कितने चॉकलेट थे, 14, यानी रीमा ने ऑर्फेंज में कितने चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 14 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, देखो बस घुमाया क्वेश्चन, ये डायरेक्ट ना लिख के ऐसे दे दिया। ठीक है, इसको मन करे वो जैसे भी लिख सकता है। ठीक है, इसको बहुत टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे भी लिख देगा, बस आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि राइट द मोरल वैल्यूज डिपिक्टेड हियर बाय रीमा। ठीक है, अब देखो मोरल